अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी मीट्रिक स्पेस की, उसके बाद उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें आपको मैं शो कर रही हूँ कि किसी भी सेट को हम लोग मीट्रिक स्पेस कैसे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूजुअल मीट्रिक स्पेस, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होता है। जब भी यूजुअल मीट्रिक स्पेस की बात होगी तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है। अब मैं नेक्स्ट क्या बोल रही हूँ, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या है हम क्या लेके चल रहे थे, एक्स क्रॉस एक्स। तो एक्स जो भी मेरा एक सेट था, अब उसकी जगह क्या लिया गया है, एक रियल नंबर का सेट लेना है। ठीक है, ये आर किसको डिनोट कर रहे हैं, रियल नंबर को, सेट को जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये डी जो मेरा फंक्शन है, अब वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर के साथ है। तो मेरे डोमेन में दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, जैसे डी ऑफ एक्स कोमा वाई, इसका मतलब यहाँ दो सेट होने चाहिए। तो ये एक्स इस आर से आ रहा है और वाई इस आर से आ रहा है। उसकी जो रेंज है वो क्या दे रखी है, रियल नंबर। मतलब जो मेरा यूजुअल मैट्रिक स्पेस का सेट होता है वो रियल क्रॉस रियल की कार्टेशियन प्रोडक्ट से रेंज रियल नंबर पर ही जा रहा होता है। ये वाले आगे वाली चीज़ डोमेन होती है, पीछे वाली चीज़ रेंज। तो इसने जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो किस टाइप से कर रखा है कि जो मेरा डिस्टेंस है ना एक्स कोमा वाई, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में जो मेरा फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि डिस्टेंस है जो एक्स कोमा वाई वो किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई का मोड। अब मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन के ऊपर चेक करूँगी क्या मेरी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। अगर इसके ऊपर मेरी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो मैं कहूँगी कि जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस है वो एक मैट्रिक स्पेस है, नहीं तो मैं कहूँगी नो इट इज़ नॉट ए मैट्रिक स्पेस। तो मैंने सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन उठाया, ये मेन फंक्शन मुझे कहाँ से मिला है, यहाँ से, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई का मोड, जहाँ एक्स और वाई दोनों कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर आर से आ रहे हैं। अब मुझे शो करना है कि ये मेरा सेट मैट्रिक स्पेस है या नहीं। यहाँ क्लियरली डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो ये कह रहा है कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा जो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को लें और उसका मोड निकालें तो आप जानते हैं कि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो कभी भी इस फंक्शन को अगर मैं देखूंगी तो ये ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसने कहा है कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, जिसमें एक्स वाई किससे आ रहे हैं, रियल नंबर आर से। तो यहाँ लिखा भी हुआ बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज कौन सी होती है, मोड वाली वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यूज कहा जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मोड कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए ये चीज़ क्या है, ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, जिसमें मेरी क्या हुई, मेरी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब मैं मेरी दूसरी प्रॉपर्टी के पास जा रही हूँ, तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, तो यहाँ मेरी दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ एक्स कोमा वाई का, वो इक्वल टू जीरो रखूँ, तो दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली, तो उस पर क्या होना चाहिए कि एक्स इक्वल होना चाहिए वाई का। तो अगर मैं इस कंडीशन को लेके चल रही हूँ पहले वाली कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, जीरो के, तो इससे क्या आएगा मेरे पास, ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स माइनस वाई का मोड इक्वल टू जीरो। अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो दोनों पॉइंट आपस में क्या है, इक्वल है, वो दोनों के दोनों पॉइंट ही सेम है। अब यहाँ जो मैं लगाऊंगी इफ एंड ओनली की कंडीशन लगाऊंगी, अगर ऐसा है तो ऐसा है और अगर ऐसा है तो ऐसा है। इससे क्या हुई, मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेरी थर्ड प्रॉपर्टी की, जो हमने क्या दिखाई थी, डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा एक्स के। ये होते हैं मेरे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम इंटरचेंज भी करते हैं, मतलब एक्स को वाई से रिप्लेस करें या वाई को एक्स से रिप्लेस करें, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उनका जो आंसर है वो कैसा आता है, सिमेट्रिक। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब मैं इसको उठा के चल रही हूँ पहले कि एक्स माइनस वाई का मोड वो किसके इक्वल होगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन वाई माइनस एक्स का मोड। और आपको पता है मोड कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो क्या रिटर्न करेगा, वाई माइनस एक्स का मोड। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसका मतलब है कि यहाँ पहले एक्स, मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था वो फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड नंबर पे। इसी से अगर मैं सेम वापस डेफिनेशन जाने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट नंबर पे कोमा लगा के सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड नंबर, तो लेके ये चली थी लेकिन पहुंच यहाँ गई। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई मेरे किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा एक्स की। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। अब हम किस पे चलेंगे, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए।
अब हम लेके चलेंगे डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई, वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कोमा वाई। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई क्या होगा, किस टाइप से फंक्शन डिफाइन था, एक्स माइनस वाई का मोड। उसको मुझे यहाँ तक लेके जाना, तो मैं कैसे करूँगी, एक्स माइनस वाई, इसमें मैंने क्या किया, जेड ऐड भी कर दिया और जेड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब मुझे तो ये चीज़ इस फॉर्म में चाहिए, एक्स कोमा जेड की फॉर्म में। कैसे बनेगी, जब इसको और इसको साथ में ले लूँ मैं, तो ये बनेगा एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब बचा हुआ क्या आया, प्लस जेड माइनस वाई का मोड। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ए माइनस बी का अगर मैं मोड करूँ तो वो हमेशा लेस देन होता है किससे, ए का मोड प्लस बी का मोड। तो ये मैंने ए मान लिया और ये पूरा मैंने बी मान लिया। अगर मैं इन दोनों का मोड खोलूँगी तो ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा, एक्स माइनस जेड का मोड प्लस जेड माइनस वाई का मोड। तो ये जो मोड फंक्शन होगा, अगर मैं इसको वापस डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स, ये सेकंड कोऑर्डिनेट जेड, प्लस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट जेड, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ जेड कोमा वाई। तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड कोमा वाई। देन मैं कहूँगी जो मेरा यूजुअल मीट्रिक स्पेस है वो क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।